नमस्कार। महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद से हस्तिनापुर को उत्तराधिकारी मिलने वाले थे, लेकिन नियति ने अपना खेल पहले ही खेल दिया था। रानियों की एक भूल ने कुरुवंश को ऐसे राजकुमार दिए जो आगे चलकर महायुद्ध का कारण बने। आज के इस अध्याय में हम देखेंगे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की अनकही गाथा। समय बीता और हस्तिनापुर में दो राजकुमारों का जन्म हुआ, लेकिन खुशियों के साथ साथ एक गहरा सन्नाटा भी छा गया। रानी अंबिका ने एक शक्तिशाली पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जैसा कि वेदव्यास जी ने कहा था कि वह जन्म से अंधा था। रानी अंबालिका ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। वह अत्यंत सुंदर था, लेकिन उसका शरीर पीला और रोगी था। सत्यवती ने अपने पुत्र देवव्रत से कहा कि पुत्र देवव्रत, क्या एक अंधा राजा हस्तिनापुर की रक्षा कर पाएगा? और पांडु का शरीर इतना दुर्बल क्यों है? सत्यवती फिर से व्यास जी से एक स्वस्थ पुत्र के लिए प्रार्थना करती है। सत्यवती ने अंबिका को फिर से व्यास जी के पास जाने को कहा, लेकिन अंबिका डर गई और उसने अपनी जगह अपनी चतुर दासी को भेज दिया। व्यास जी ने कहा कि पुत्री, तुम शांत और स्थिर रही, इसीलिए तुम्हारा पुत्र अत्यंत बुद्धिमान, धर्मराज का अंश और राजनीति का ज्ञाता होगा। यही बालक आगे चलकर महात्मा विदुर कहलाया, जिसकी बुद्धि का लोहा स्वयं भीष्म और धृतराष्ट्र भी मानते थे। भीष्म तीनों बालकों को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देते हैं। भीष्म ने पिता बनकर इन तीनों का पालन पोषण किया। धृतराष्ट्र में 10,000 हाथियों का बल था। पांडु धनुर्विद्या में निपुण थे और विदुर धर्म और नीति के सागर थे। भीष्म को लगा कि अब हस्तिनापुर सुरक्षित है, लेकिन उनके मन में एक ही प्रश्न था कि अगला राजा कौन बनेगा? एक बलवान लेकिन अंधा धृतराष्ट्र या कुशल लेकिन अस्वस्थ पांडु? धृतराष्ट्र ज्येष्ठ थे, इसीलिए सिंहासन पर उनका अधिकार था, लेकिन उनकी अंधता उनके मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गई। यहीं से कुरुवंश में महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या का बीज बोया गया। राजकुमार अब बड़े हो चुके हैं। अब समय है कि उनके विवाह का और हस्तिनापुर के भावी राजा के चुनाव का। क्या गांधार की राजकुमारी गांधारी बदल देगी धृतराष्ट्र का भाग्य? जानने के लिए देखें अगला एपिसोड। यह अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप महाभारत की सीरीज में रुचि रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव।